हेलो एवरीवन। मेरा नाम नीतीश पांडे है। मैंने एक न्यू सीरीज स्टार्ट की है जिससे आप लोगों का एक फाउंडेशन बन जाएगा यूपीएससी के लिए। इस सीरीज में आप लोगों को सभी चीजें बताई जाएंगी, जैसे कि यूपीएससी सीएससी एग्जाम क्या है, कैसे पढ़ाई स्टार्ट करें, सिलेबस के अकॉर्डिंगली कैसे पढ़ें और वगैरह वगैरह। आज फाउंडेशन की 8th वीडियो है, तो जिन्होंने पहले की वीडियो नहीं देखी है वो पहले उसे जाकर देख लें, ताकि आप लोग आसानी से सब कुछ कनेक्ट कर पाएंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि जो स्टूडेंट्स यूपीएससी की फाउंडेशन क्लास इंग्लिश में देखना चाहते हैं वो वाइस सर को कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन व्हाट्सएप 7200681675। हमारे यूट्यूब चैनल पे यूपीएससी सिलेबस के अकॉर्डिंगली सारे सब्जेक्ट्स के प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं और ये सारे कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, तो आप लोग हमारे वीडियोस को देख सकते हैं सारे सब्जेक्ट्स के बेसिक को डेवलप करने के लिए। हम लोगों ने पहली फाउंडेशन वीडियो में देखा था कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन क्या है, और उसमें हम लोगों ने सर्विसेज क्या क्या अवेलेबल है उस एग्जामिनेशन के लिए, स्टेजेस ऑफ एग्जामिनेशन, मार्किंग स्कीम, एज लिमिट, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, तो ये सब पॉइंटर्स हम लोगों ने देखा था। नेक्स्ट फाउंडेशन वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि हमें कैसे स्टार्ट करना है, तो हम लोग मेंटली कैसे प्रिपेयर रहें, फिजिकली कैसे रेडी रहें, गोल ओरिएंटेड कैसे रहेंगे, कितने घंटे हम लोग को पढ़ना चाहिए, क्या डाइट हम लोग को फॉलो करना चाहिए प्रिपरेशन के दौरान। उसके बाद हम लोगों ने सिलेबस को भी डिस्कस किया था। तो प्रीलिम्स और मेंस को मैंने माइक्रो लेवल पे जाके पूरा डिस्कस किया है उसका सिलेबस, तो बिट बाय बिट आपको सब कुछ उसमें बताया गया है, तो वहां पे जाकर आप लोग उसको देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों ने बुक लिस्ट और सोर्सेज देखा था, तो हम लोगों ने यूपीएससी पीवाईक्यू बुक से स्टार्ट किया था, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। फिर हर एक सब्जेक्ट के रिलेटेड हम लोगों ने बुक लिस्ट देखा था, जैसे कि हिस्ट्री सोसाइटी ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी आईआर हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, एथिक्स हो गया। तो हम लोगों ने बिट बाय बिट सभी सब्जेक्ट्स के बुक लिस्ट को और सोर्सेज को देखा था वहां पे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा कि यूपीएससी के लिए हम लोग कैसे स्ट्रेटजी बनाए, तो मैंने आपको बताया था कि हम लोग किन किन टारगेट्स पे हम लोग को फोकस करना है। उसके बाद मैंने पूरे स्ट्रेटजी को 4 फेज में डिवाइड कर दिया था, तो इस वे में मैंने आप पूरा स्ट्रेटजी यूपीएससी के रिलेटेड डिस्कस किया है। फिर उसके बाद मैंने टाइम टेबल भी बताया था आपको कि मंथली टारगेट्स, मंथली स्ट्रेटजी कैसे हम लोग बनाएंगे, तो इसको मैंने 3 फेजेस में डिवाइड किया था, फेज 1, फेज 2 और फेज 3 में। उसके बाद आपका वीडियो जो आया था वो आपका कॉमन मिस्टेक्स पे था, मतलब कि यूपीएससी प्रिपरेशन के दौरान हम लोग को किन सभी मिस्टेक्स को अवॉइड करना चाहिए। तो टोटल 7 वीडियोस अभी तक कंप्लीट हो चुकी हैं, तो इन सातों वीडियोस को आप देख लें ताकि आपका बिल्कुल फाउंडेशन जो है वो आपका यूपीएससी का बन जाए। और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग नोट्स कैसे बनाएं। तो सब कुछ जानने से पहले ये जानना बहुत ही जरूरी है कि नोट्स मेकिंग का बेनिफिट्स क्या है। तो सबसे पहला बेनिफिट ये है टाइम मैनेजमेंट। हम लोग जानते हैं कि हम लोग को बहुत ज्यादा बल्कि बुक्स पढ़ना है, जैसे कि एम लक्ष्मीकांत हम लोग कह सकते हैं। तो अगर एम लक्ष्मीकांत का अगर हम लोग नोट्स अगर बना लें तो उससे क्या होगा कि हम लोग उस नोट्स को मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकते हैं। और नोट्स अगर मल्टीपल टाइम रिवाइज हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि हम लोग लक्ष्मीकांत को भी मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर रहे हैं। पूरी किताब को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है, टाइम मैनेज नहीं हो पाता है जनरली उन लोगों के लिए जो वीक होते हैं टाइम मैनेजमेंट में और जो लेजी होते हैं। तो इसीलिए नोट्स मेकिंग उनके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। नेक्स्ट है आपका कंसोलिडेट एवरीथिंग इन वन प्लेस। अगर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए अगर हम लोग डिफरेंट सोर्सेज से अगर हम लोग अगर फॉलो करते हैं, जैसे कि हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं पॉलिटी का ही। तो पॉलिटी का हम लोग स्टैटिक पार्ट पढ़ रहे हैं, पॉलिटी का हम लोग करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, फिर एआरसी रिपोर्ट थोड़ा थोड़ा देख रहे हैं। तो अगर इन तीनों रिसोर्स को के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अगर हम एक जगह कंसोलिडेट कर दें, तो उससे क्या होगा कि एक पर्टिकुलर टॉपिक का ओवरऑल हम लोग को सब चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वहां पे मिल जाएगा। तो हम लोग को बार बार ये तीनों सोर्सेज को फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग अपने नोट्स को देखकर ही ये तीनों सोर्सेज को रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ओन हैंड राइटिंग। तो हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग कोई भी चीज अगर अपने हैंड राइटिंग में लिखते हैं तो वो हम लोग को पढ़ने में बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल होता है। तो इसीलिए अगर नोट्स अगर हम बनाते हैं तो वो तो हमारा ही हैंड राइटिंग में होगा, तो जाहिर सा बात है हम लोग आसानी से सभी चीजों को रिवाइज कर पाएंगे। नेक्स्ट है आपका शॉर्टकट्स एंड ट्रिक्स। तो जब भी हम लोग नोट्स बनाते हैं तो हम लोग के दिमाग में बहुत कुछ शॉर्टकट्स और बहुत सारा ट्रिक्स आता है एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के रिलेटेड।
जो भी कॉन्सेप्ट या अगर हम लोग जो भी, ये बेसिकली आपका उन सब्जेक्ट्स के लिए है जो कि कम्प्लीटली फैक्चुअल है, एक तरह से बोल सकते हैं जैसे कि आपका एंशिएंट हिस्ट्री हो गया, तो उसमें बहुत कुछ फैक्चुअल चीजें जो हम लोग को याद करना पड़ता है, तो वहां पे शॉर्टकट्स, वहां पे ट्रिक्स और नेमोनिक्स हम लोग यूज कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि वो पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो शॉर्टकट और ट्रिक से ही हम लोग कम्प्लीटली उसको रिकॉल कर लेंगे। लास्ट है आपका आंसर राइटिंग स्किल। तो ये बेसिकली आपका नर्सरी स्टेज होता है आंसर राइटिंग स्किल का। ऐसा हम लोग क्यों कह सकते हैं, क्योंकि जब हम लोग नोट्स बनाते हैं तो उसमें हम लोग पॉइंटर्स, उसमें हम लोग फ्लो चार्ट, उसमें हम लोग टेबल्स यूज करते हैं और बहुत सारा चीज यूज करते हैं, मैं आगे आपको भी बताऊंगा। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपका जो आंसर राइटिंग का जो स्किल है वो बिल्कुल आपका नर्सरी स्टेज से आपका स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि आंसर राइटिंग में भी हम लोग क्या करते हैं, फ्लो चार्ट यूज कर सकते हैं, टाइम टेबल सॉरी टेबल यूज करते हैं। तो हम लोग ये सब यूज करते हैं तो क्या होगा कि हम लोग का अभी से ही हैबिट बन जाता है। तो ये सब कुछ बेनिफिट्स है नोट्स मेकिंग का। नेक्स्ट है पॉइंट्स टू रिमेंबर। इसका मतलब ये है कि हम लोग को क्या पॉइंट्स ध्यान में रखना है नोट्स बनाने के टाइम। तो सबसे पहला है आपका यूज सिंगल नोटबुक। मतलब कि हर एक पेपर के लिए हम लोग एक सिंगल नोटबुक बनाएंगे। मतलब कि GS1, GS2, GS3 हर एक के लिए एक सिंगल नोटबुक होगा और हर एक इन पॉइंटर्स को मैं आगे अभी डिस्कस करूंगा डिटेल में। उसके बाद नो कंप्लीट सेंटेंसेस एंड नीड डायग्राम। मतलब कि आप जब नोट्स बनाएंगे तो उसमें कंप्लीट सेंटेंसेस यूज नहीं करेंगे। मतलब कि आप किताब कंप्लीटली छाप नहीं देंगे, आपको छोटा छोटा सेंटेंस यूज करना है जिसके थ्रू आप उस कॉन्सेप्ट को रिकॉल कर पाए। और यहाँ पे आपको हैंड राइटिंग भी मेंटेन करने का कोई जरूरत नहीं है, आपको उस हैंड राइटिंग में लिखना है जिसमें में आप इसको समझ पाए। ये जो नोट्स आप बनाएंगे ये आपका पर्सनल नोट्स होगा, तो जाहिर सा बात है आप किसी और से शेयर तो करेंगे नहीं, क्योंकि उनको समझ में आएगा भी नहीं जो आप नोट्स बनाए हैं। तो इसीलिए ये जो नोट्स बनाया जाएगा ये पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखकर बनाना है। नेक्स्ट है यूज डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स एक्सेट्रा। तो हम लोग को क्या करना है कि नोट्स में डायग्राम्स, फ्लो चार्ट ये सब को एकदम ध्यान में रखना है। मतलब कि ये सब चीज भी आपको बनाना है ताकि क्या होगा कि आप आसानी से सभी चीजों को रिकॉल कर पाएंगे जितना भी चीज आपका होगा। डायग्राम, फ्लो चार्ट कैसे यूज करते हैं, कैसे बनाते हैं, अभी नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको डिटेल में सब कुछ बताऊंगा। उसके बाद कॉमन नोट्स फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस। मतलब कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों जो स्टेजेस है इनका जो नोट्स होगा वो कॉमन नोट्स बनेगा। कैसा फॉर्मेट में बनेगा अभी आगे मैं डिटेल में बताऊंगा। सिलेबस एंड पीवाईक्यू। पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सिलेबस और पीवाईक्यू को मद्देनजर रखते हुए हम लोग को नोट्स बनाना है। अगर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से अगर नोट्स बना रहे हैं तो हम लोग को पता भी तो चलना चाहिए कि क्या वो उसका रिलेवेंस है भी या नहीं। तो ये रिलेवेंस हम लोग सिलेबस और पीवाईक्यू से ही पता लगा सकते हैं। पीवाईक्यू हम लोग को क्या हेल्प करेगा, यूपीएससी का लैंग्वेज समझने में, यूपीएससी को एनालाइज करने में, और उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग नोट्स भी बनाएंगे, नोट्स भी उसी लैंग्वेज में हम लोग बना पाएंगे। तो इसीलिए सिलेबस और पीवाईक्यू बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब ये जो 5 पॉइंट्स हैं इनको मैं डिटेल में थोड़ा डिस्कस करूंगा और मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे सब चीज हो रहा है। तो सबसे पहला है आपका सिंगल नोटबुक फॉर ईच पेपर। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे GS1 से। तो हम लोग जानते हैं कि GS1 में कई प्रकार के सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे आपका मॉडर्न इंडिया हो गया, सोसाइटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया। तो ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं हम लोग कोशिश करेंगे कि एक सिंगल नोटबुक में ही इनको हम लोग कंसोलिडेट कर दें। अब बहुत लोगों के मन में क्वेश्चन ये भी आएगा कि अगर हम लोग हिस्ट्री 2 पेज लिखे हैं तो फिर उसके बाद ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे तो कंफ्यूजन तो नहीं होगा। तो उन लोगों के लिए सिर्फ यही सलाह है कि आप लोग मोटी सी एक कॉपी खरीदें और उस कॉपी को डिफरेंट डिफरेंट मतलब कि इक्वल नंबर ऑफ पेजेस में आप डिवाइड कर दें और उसके अकॉर्डिंगली आप कर सकते हैं। हाफ कॉपी जो होगा वो बेसिकली आपका मॉडर्न इंडिया और सोसाइटी के लिए आप कर लीजिए, हाफ कॉपी जो होगा वो आपका ज्योग्राफी, वर्ल्ड हिस्ट्री और ये सब के लिए हो जाएगा। तो ये कंप्लीटली आपका चॉइस है कि आपको कैसे करना है। लेकिन मैक्सिमम आपको कोशिश ये करना है कि जो सिंगल नोटबुक हो, मोटा कॉपी हो, उसमें ही आप पूरा GS1 का सारा नोट्स लिख लें। क्योंकि क्या होता है कि ये एक आपका ह्यूमन साइकोलॉजी है, अगर हर एक सब्जेक्ट अगर डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में लिखा होगा या डिफरेंट डिफरेंट कॉपीज में तो ये आपको बर्डन लगने लगेगा कि इतना सारा कैसे करेंगे। लेकिन अगर वही सारा चीज अगर एक जगह अगर समेट दिया जाए, कंसोलिडेट कर दिया जाए, तो इससे क्या होगा कि आपको आसानी रहेगा पढ़ने में, आप मेंस के लिए भी अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। उसी प्रकार GS2, GS3, GS4 और ऑप्शनल के लिए भी हम लोग सिंगल नोटबुक बनाएंगे और उसका हम लोग नोट्स प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट है नोट्स मेकिंग। एक तरफ हम लोग स्टैटिक पोर्शन को लेंगे और दूसरी तरफ हम लोग करंट अफेयर्स को लेंगे।
और फिर उसके बाद क्या करेंगे, दोनों को हम लोग जोड़ देंगे। अब इसका मतलब क्या है, अब थोड़ा इसको ध्यान से समझिएगा, ये बहुत ही एक लेंदी प्रोसेस है। मतलब स्टैटिक पोर्शन का नोट्स पहले हम लोग अलग बनाएंगे, करंट अफेयर का नोट्स भी पहले हम लोग अलग बनाएंगे। अब इसके पीछे का कारण क्या है, पहले इसको समझ लीजिए। जब भी आप एनसीईआरटी स्टार्ट करेंगे या रेफरेंस बुक जब आप स्टार्ट करेंगे, तो उस टाइम आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा करंट अफेयर से आपको लिंक करना है, या आप जब करंट अफेयर स्टार्ट करेंगे तो उस टाइम आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा स्टैटिक पोर्शन में इसको मेरे को डालना है, क्योंकि आपका इनिशियल डेज में सिलेबस के बारे में तो आपको कुछ पता होगा नहीं। तो इसीलिए आपको क्या करना है कि पहले आपको स्टैटिक पोर्शन और करंट अफेयर दोनों का नोट्स अलग अलग बनाना है। फिर एट लास्ट आपको क्या करना है कि इसी स्टैटिक पोर्शन के साथ करंट अफेयर को आपको ऐड कर देना है। अब ये कैसे होगा मैं आपको अभी बताऊंगा अपकमिंग स्लाइड्स में, लेकिन आपको बस केवल ये बेसिक चीज आपको माइंड में रखना है। इसको बर्डन की तरह नहीं लेना है कि स्टैटिक हम लोग अलग बनाएंगे, करंट अलग बनाएंगे, फिर उस पर ऐड कर देंगे, तो जब लास्ट में ऐड ही करना है तो फिर हम लोग अलग अलग क्यों बना रहे हैं, ये सब बहुत सारा क्वेश्चन डेवलप होगा। लेकिन जो लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं या जो लोग प्रिपरेशन के बीच में हैं, उनको पता होगा कि स्टैटिक पोर्शन जब वो लोग पढ़ रहे हैं तो उनको करंट अफेयर के बारे में उतना आइडिया नहीं है, क्योंकि दोनों चीज अलग अलग स्टार्ट होता है। तो इसीलिए लास्ट में हम लोग इसको ऐड करेंगे। नेक्स्ट है आपका कॉमन नोट्स। तो प्रीलिम्स और मेंस के लिए आपका कॉमन नोट्स होगा। ये कॉमन नोट्स कैसे बनेगा मैं आपको अभी के स्लाइड में बताने जा रहा हूं। कॉमन नोट्स फॉर्मेट, अब मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कैसे फॉर्मेट में आपको नोट्स यहाँ पे बनाना है, जिसमें आपका मेंस और प्रीलिम्स दोनों इंटीग्रेटेड रहेगा, और स्टैटिक और आपका करंट अफेयर वो भी आपका इंटीग्रेटेड रहेगा। तो आपका जो नोट्स का जो पेज होगा कुछ इस प्रकार आपको दिखेगा। आपको क्या करना है कि आपको जो पेपर है, मतलब अगर आप A4 शीट में अगर बना रहे हैं तो इट्स वेल एंड गुड। अगर आप कॉपी में नोट्स बना रहे हैं तो आपको क्या करना है कि जो पेज है उसको 4 पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है। सबसे पहला है आपका मेंस, दूसरा है आपका प्रीलिम्स, नीचे आपको बनाना है करंट अफेयर का, और उसी के बगल में आपको एक्स्ट्रा बनाना है। तो ये आपका 4 पार्ट में जो होगा वो पेज डिवाइड हो जाएगा। मेंस का जो एरिया है वो आप देख सकते हैं कि थोड़ा मैंने ब्रॉडर वे में बनाया है। तो सबसे पहला बॉक्स आपका मेंस का होगा, दूसरा बॉक्स जो है वो आपका प्रीलिम्स का होगा। अभी करंट अफेयर और एक्स्ट्रा के रिलेटेड अभी हम लोग बात नहीं करेंगे, पहले हम लोग मेंस और प्रीलिम्स का देखेंगे, फिर उसके बाद करंट अफेयर्स को इंटीग्रेट करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मेंस में मैंने यहाँ पे एक टर्म दिया है सिलेबस, और उसके नीचे लिखा है टॉपिक। इसका मतलब क्या है कि आप जो सिलेबस जो रखे हैं और मेंस का जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, आप क्या करेंगे कि उस टॉपिक के रिलेटेड आप नोट्स तो बनाएंगे ही, लेकिन उसी के साथ वो टॉपिक सिलेबस के किस पार्ट में आता है वो वहां पे सिलेबस वाले डोमेन में आपको लिखना है। उसके बाद जो टॉपिक का आप पॉइंटर्स लिख रहे हैं वो तो अच्छा है, उसके बाद आपको क्या करना है कि थोड़ा सा नीचे में एक ब्लैंक स्पेस आपको छोड़ देना है यहाँ पे। सिमिलरली आपको क्या करना है प्रीलिम्स के लिए, उस टॉपिक के रिलेटेड जो भी आपको प्रीलिम्स स्पेसिफिक लगेगा आप उसको यहाँ पे लिखेंगे कुछ पॉइंटर्स पे, और थोड़ा सा स्पेस नीचे आप उसका छोड़ देंगे, ताकि आगे जो भी अपडेट करना हो वो आप वहां पे अपडेट कर सकते हैं। तो ये 2 बॉक्सेस जो है वो आपको लगभग क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से बता दे रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। मेंस में हम लोग सिलेबस, टॉपिक और उसका पॉइंटर्स जो होगा वो लिखेंगे। सिलेबस में क्या लिखेंगे, जो भी टॉपिक, वो जो टॉपिक जो हम लोग डिस्कस यहाँ पे कर रहे हैं या जो पढ़ रहे हैं या जिसका नोट्स हम लोग बना रहे हैं, वो किस सिलेबस के डोमेन में आता है वो सिलेबस का नाम हम लोग को वहां पे लिख देना है, और उस टॉपिक के बारे में हम लोग को पॉइंटर्स बना के थोड़ा नीचे स्पेस छोड़ देना है। उसी प्रकार प्रीलिम्स के लिए भी करेंगे, सेम टॉपिक रहेगा। मतलब कि मेंस का जो भी हम सपोज कि इंक्लूसिव ग्रोथ हम लोग टॉपिक ले रहे हैं, तो इंक्लूसिव ग्रोथ से प्रीलिम्स में क्या क्या पॉइंट्स सर आ सकता है वो बेसिकली हम लोग प्रीलिम्स वाले सेक्शन में लिखेंगे, और कुछ पॉइंट्स नीचे छोड़ देंगे हम लोग। अब आते हैं नीचे वाले बॉक्सेस में। तो नीचे में सबसे पहला जो बॉक्स है वो आपका बेसिकली है करंट अफेयर्स का, और दूसरा जो है वो एक्स्ट्रा का है। अब इसका मतलब क्या है समझ लीजिएगा कि मैंने आपको क्या बताया था कि स्टैटिक पोर्शन और करंट अफेयर दोनों का नोट्स अलग अलग बनेगा। तो वो काम तो आप लोगों ने कर लिया है। अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं कि उन दोनों चीज को आप इंटीग्रेट कर रहे हैं। ऊपर वाले पार्ट में आपका कंप्लीटली स्टैटिक पोर्शन हो गया है, नीचे वाले पार्ट में आप क्या करेंगे, करंट अफेयर्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो इस टॉपिक के रिलेटेड जो भी आपका करंट अफेयर आया है वो आप यहाँ पे इस वाले डोमेन में यहाँ पे लिखेंगे।
और जो लास्ट बॉक्स है एक्स्ट्रा का, इसका मतलब ये है कि आप भी जानते हैं कि करंट अफेयर जो होता है वो टाइम टू टाइम थोड़ा अपडेट भी होते रहता है, तो जो भी अपडेशन हो रहा है वो आप एक्स्ट्रा वाले बॉक्स पे मेंशन करेंगे। तो आप इस प्रकार से नोट्स बनाएंगे। नोट्स का फॉर्मेट यही होगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपका स्टैटिक और डायनेमिक प्लस मेंस और प्रीलिम्स आपका सब जगह इंटीग्रेटेड रहेगा। एक ही पेज में एक पर्टिकुलर टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है फ्लो चार्ट्स एंड टेबल्स, और बहुत सारा चीज होगा जैसे कि डायग्राम हो गया। तो ये हम लोग देखेंगे कि कैसे बनाते हैं हम लोग। ये आपका सर्कुलर फैशन में फ्लो चार्ट बनाया हुआ है। टॉपिक है पोवर्टी एंड पब्लिक हेल्थ। तो इसमें बेसिकली हम लोग देख सकते हैं कि पोवर्टी बेसिकली यहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो पोवर्टी का कारण यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे लैक ऑफ एजुकेशन हो सकता है। लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट होगा। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से आपका पुअर हेल्थ एंड लिविंग कंडीशन हो सकता है। उसके बाद आपका डिसकनेक्टिविटी हो जाएगा। आप ड्रग एडिक्ट हो सकते हैं। तो ये क्या है, ये आपका साइकिल जो है ये आपका कंटिन्यू होते जा रहा है। पोवर्टी से चला क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, लैक ऑफ एजुकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, पुअर हेल्थ, आइसोलेशन, उसके बाद डिसकनेक्टिविटी, ड्रग एडिक्शन। तो ये क्या है, आपका सर्कुलर फैशन में आपका चल रहा है। तो अगर इसको हम लोग अगर पूरा सिंगल पेज लें और अगर हम लोग उसको पॉइंटर्स में, या ऐसा बोल सकते हैं कि अगर थ्योरेटिकल वे में लिखें तो ये पूरा आपका एक पेज में भर जाएगा। लेकिन अगर हम लोग ऐसा फ्लो चार्ट या ऐसा हम लोग डायग्राम अगर यूज करते हैं तो ये क्या है, आपका एक चौथाई पेज में भी नहीं अटेगा, उससे भी कम पेज में आपका अट जाएगा और आप उसको आसानी से रिकॉल भी कर पाएंगे इस टॉपिक रिलेटेड कि असली में क्या हो रहा था। नेक्स्ट हम लोग एक और देखते हैं फ्लो चार्ट। इसमें मैंने एक टॉपिक लिया है एथिक्स से, सिविल सर्विसेज वैल्यू। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सिविल सर्विसेज वैल्यू को मैंने किस प्रकार में तोड़ा है। सारा एरोज यूज करके मैंने यहाँ पे इसको तोड़ दिया है। तो जैसे कि आपका इंटीग्रिटी हो गया, उसके बाद फिर आपका क्या है, न्यूट्रलिटी है। तो ये सब क्या है, सिविक सर्विसेज वैल्यू है आपका। उसके बाद लीडरशिप है, ऑब्जेक्टिविटी है, कमिटमेंट टू पब्लिक सर्विसेज है, एम्पैथी है। तो ये सब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सिविल सर्विसेज वैल्यू को कुछ पॉइंटर्स में तोड़ दिए हैं। अब ये जब नोट्स हम लोग बेसिकली बना रहे हैं तो हम लोग को ये आइडिया होना चाहिए कि इंटीग्रिटी होता क्या है। इंटीग्रिटी को हम लोग समझ लिए और उसके बाद हम लोग इंटीग्रिटी बस केवल टर्म यहाँ पे यूज कर दिए हैं। इससे क्या होगा कि हम लोग इस नोट्स को मल्टीपल टाइम रिवाइज कर पाएंगे और जान पाएंगे कि सिविल सर्विसेज वैल्यू होता क्या है। ऐसा टाइप का जो फ्लो चार्ट होता है ये बेसिकली मेंस के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है। मेंस के टाइम में आसानी से आप इसको रिकॉल कर पाएंगे। तो इसीलिए ऐसा आपको नोट्स बनाना है। नोट्स बनाने के टाइम या फ्लोचार्ट बनाने के टाइम एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि जब भी हम लोग बुक को अगर फर्स्ट टाइम रीड कर रहे हैं तो उस टाइम हम लोग को नोट्स नहीं बनाना है। हम लोग एटलीस्ट ट्वाइस या थ्राइस अगर बुक को रीड किए हैं उसके बाद ही हम लोग नोट्स मेकिंग के लिए स्टार्ट करेंगे। तब क्या होगा कि आपका इस प्रकार का नोट्स बनेगा। एक और हम लोग देख लेते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे पिलर्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं 6 ईज को डिस्कस किया गया है, जैसे कि आपका इंगेजमेंट हो गया, उसके बाद आपका इथोज हो गया, उसके बाद एथिक्स है, उसी तरह इफेक्टिवनेस है, एफिशिएंसी है। तो इससे क्या हो रहा है, ये सारा जो कीवर्ड्स हम लोग यहाँ पे यूज किए हैं इसका मतलब तो हम लोग को पता ही है, लेकिन यहाँ पे जब हम लोग नोट्स बनाए तो नॉर्मली बस केवल हम लोग कीवर्ड्स ही पुट किए हैं ताकि हम लोग आगे चल के इसको मल्टीपल टाइम्स रिकॉल कर पाए, क्योंकि हर एक कीवर्ड्स को हम लोग अच्छी तरह से समझ लिए हैं। तो हम लोग फ्लो चार्ट्स, टेबल्स, डायग्राम्स इसी वे में बनाएंगे हर एक नोट्स का, ताकि इससे क्या होगा कि हम लोग आसानी से सभी चीजें रिकॉल कर पाएंगे। मेंस वाला जो बॉक्स था जो मैंने पिछले स्लाइड से बताया है उसके नीचे कुछ स्पेस मैंने छुड़वाया था, तो वो स्पेस में भी आप यहाँ पे फ्लोचार्ट या डायग्राम यूज कर सकते हैं, वहीं पे आप एडजस्ट कर लीजिए। तो क्या होगा, आपका एक ही पेज में आ जाएगा। फ्लोचार्ट या डायग्राम बनाने का मतलब ये नहीं है कि वो पूरा डायग्राम आप एक पेज उसमें कवर कर दीजिएगा, बिल्कुल छोटा सा बनाना है ताकि आप मल्टीपल डायग्राम्स एक पर्टिकुलर टॉपिक रिलेटेड आप कवर कर सकते हैं। तो ये आपका इस फैशन में चलेगा। नेक्स्ट है आपका टॉपिक्स इन अपकमिंग वीडियो। तो हम लोग आने वाले वीडियो में क्या क्या टॉपिक देखेंगे, जैसे कि हम लोग अपने ऑप्शनल को कैसे चूज कर सकते हैं, पहला हम लोग ये देखेंगे। उसके बाद हम लोग करंट अफेयर कैसे प्रिपेयर करें, उसका रिलेवेंस क्या है, आंसर राइटिंग कैसे लिखना है, हम लोग को कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए या नहीं, और सीरियस वर्सेज नॉन सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट क्या होता है। तो ये सब टॉपिक आने वाले वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा। तो इसलिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।